हेलो दोस्तों, लर्निफाई यूनिवर्स के मेरे इस यूट्यूब चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम गणित के बेसिक क्लास के अंतर्गत परिमाप और क्षेत्रफल का विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। साथ ही साथ उनके अन्य तत्वों का भी हम विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें परिमाप की, तो परिमाप किसे कहते हैं या परिमाप क्या होता है, ये हम देखते हैं। तो परिमाप किसे कहते हैं? तो ऐसी आकृति जिनके किनारे को जोड़ने से जो कुल लंबाई प्राप्त होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? परिमाप कहते हैं। तो ऐसी आकृति ऐसी आकृति जिनके किनारे को जोड़ने पर जिनके किनारे को जोड़ने पर जो कुल लंबाई प्राप्त होती है, कुल लंबाई जो प्राप्त होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को परिमाप कहते हैं। तो परिमाप किसे कहते हैं? ऐसी आकृति जिनके किनारे से जोड़ने पर जिनको किनारे से जोड़ने पर जो कुल लंबाई प्राप्त हो, उसी को हम क्या कहते हैं? परिमाप कहते हैं, या अंग्रेजी भाषा में इसी को हम पेरीमीटर के नाम से जानते हैं। अब इनको हम एक उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर आयत के माध्यम से हम इनको समझते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर एक आयत लिया, तो मैंने यहाँ पर एक आयत लिया। यदि अब हम आयत को बनाते हैं, तो सबसे पहले हम एक ऊर्ध्वाधर लाइन खींचते हैं इस तरीके से, जिसको वर्टिकल लाइन कहा जाता है अंग्रेजी भाषा में। उसके बाद इनको हम हॉरिजॉन्टल लाइन से आगे बढ़ाते हैं, फिर हम एक वर्टिकल लाइन खींचते हैं और फिर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं। उनके इस भुजा को हम एल मानते हैं, इसकी इस भुजा को, और इसकी इस वाली भुजा को हम बी मान लेते हैं। अर्थात एल से यहाँ पे तात्पर्य है लंबाई से है और बी से तात्पर्य यहाँ पर चौड़ाई से है। आयत की, जैसा कि हमें पता है कि आयत की जो दोनों भुजाएं होती हैं, आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं, ये और ये और ये आमने सामने की जो भुजाएं होती है वो क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो इसको अगर हमने बी माना है तो इसके सामने वाली भुजा भी बी होगी, और यदि इसको हमने एल माना है तो इसके सामने वाली भुजा भी एल होगी। अब परिभाषा के अनुसार यदि हम इनकी सभी लंबाई को, या भुजा की जो लंबाई है उनको जोड़ते हैं या किनारे को जोड़ते हैं, इन सभी किनारे को यदि हम जोड़ते हैं, जैसा कि बी हो गया, एल हो गया, बी हो गया और एल हो गया, जब इन सभी को हम जोड़ते हैं तो हम पाते हैं 2l प्लस बी। अर्थात हम किसको प्राप्त कर पाते हैं? हम परिमाप को प्राप्त कर पाते हैं। किसी आयत की आकृति के परिमाप को हम क्या कर पाते हैं? प्राप्त कर पाते हैं। और यहीं से हमारे समक्ष एक सूत्र या फॉर्मूला प्राप्त होता है परिमाप का। यदि हम इसके एसआई मात्रक के बारे में बात करें, तो इसका जो एसआई मात्रक जो होता है वो मीटर होता है, जिसको एम से दर्शाते हैं। तो इसका एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका जो एसआई मात्रक होता है वो मीटर होता है। अब देखते हैं क्षेत्रफल के बारे में।
तो क्षेत्रफल क्या होता है या क्षेत्रफल किसे कहते हैं? सामान्य अगर हम परिभाषा देखें क्षेत्रफल का, तो क्या होता है कि ऐसी आकृति जो अंदर से कितनी जगह घेरती है उसी को क्षेत्रफल कहते हैं। तो ऐसी आकृति जो अंदर से कितनी जगह घेरती है, इतनी जगह घेरा, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम क्षेत्रफल कहते हैं। उसी को हम क्षेत्रफल के नाम से जानते हैं। इसको भी हम आयत के उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। मान लेते हैं एक आयत हमने बनाया इस तरीके से, तो इसके जो अंदर का जो भाग है, इस तरीके से जो अंदर वाला जो भाग है, ये जो अंदर वाला जो भाग है, और ये अंदर में कितना जगह इन्होंने घेरा, अंदर में इन्होंने कितना जगह कवर किया या घेरा, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम क्षेत्रफल कहते हैं। अगर इनकी गणना के बारे में बात करें तो इनकी गणना कैसे करते हैं? क्योंकि ये आयत की क्या होती है, ये इसको हमने लंबाई माना था पहला, और ये वाला जो उनकी भुजा थी उनको चौड़ाई माना था। तो लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल के बराबर क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। अर्थात लंबाई और चौड़ाई का जो भी गुणनफल होगा वो क्षेत्रफल के बराबर होगा। एसआई मात्रक के बारे में यदि हम बात करें तो इनका जो एसआई मात्रक जो है वो मीटर स्क्वायर है। तो इसका एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका एसआई मात्रक होता है मीटर स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर हम इनको ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ ट्रिक बनाया है दोस्तों, ताकि आप परिमाप और क्षेत्रफल में आसानी से अंतर कर सके। तो ट्रिक क्या कहता है कि अगर परिमाप है तो हमें उनकी बाहरी सीमा को देखना है। अर्थात परिमाप क्या होती है? उनकी बाहरी सीमा होती किसी आकृति की, और उनके चारों ओर की लंबाई होती है। उनकी चारों ओर की लंबाई होती है, उनकी क्या होती है? बाहरी सीमा होती है और चारों ओर की लंबाई होती है। जबकि ये क्षेत्रफल क्या होता है? उनके अंदर की जगह होती है, या अंदर वो कितनी फैली हुई है, वो सतह कितनी है, फैली हुई जो सतह है वो कितनी है, उसको बताता है। मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब हम परिमाप और क्षेत्रफल के विभिन्न तथ्यों का विस्तार से अध्ययन करते हैं दोस्तों। तो इसके अंतर्गत पहला जो तथ्य क्या है, विभिन्न तथ्य के अंतर्गत पहला तथ्य क्या है कि परिमाप समान होने पर भी क्षेत्रफल अलग अलग हो सकता है। दूसरा फैक्ट ये है कि क्षेत्रफल समान होने पर भी परिमाप जो है वो क्या हो सकता है? अलग अलग हो सकता है। अब इसको हम आयत के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। अभी हमने पढ़ा आयत के परिमाप को कैसे निकाला जाता है, उनकी गणना कैसे की जाती है। तो उसी सूत्र के माध्यम से हम इनको समझते हैं। परिमाप समान होने पर क्षेत्रफल अलग अलग हो सकता है। तो हम देखते हैं यहाँ पर परिमाप कैसे समान होता है और क्षेत्रफल कैसे अलग अलग होता है। तो पहला जो फैक्ट है हम उनको देखते हैं। तो मान लेते हैं कि आयत की जो लंबाई है वो 6 है और चौड़ाई जो है वो 4 है। अर्थात आयत की लंबाई को हम 6 सेंटीमीटर मान लेते हैं और चौड़ाई को हम
4 सेंटीमीटर मान लेते हैं। अब यदि हम इनकी परिमाप की गणना करें तो हम पाते हैं कि इनका जो परिमाप हो गया वो 20 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर इसका जो परिमाप है वो कितना हो गया कि यहाँ पर इसका जो परिमाप है वो 20 सेंटीमीटर हमें देखने को मिलता है। यदि हम पहले आयत को लेते हैं और इनकी लंबाई को 6 मानते हैं तथा उनकी चौड़ाई को 4 हमने माना, तो हम उनके परिमाप के फॉर्मूले के माध्यम से यदि हमने अब आयत एक का परिमाप निकाला तो हमें 20 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ। लेकिन अगर हम इसी का क्षेत्रफल निकाले, आयत पहला का अगर हम क्षेत्रफल निकाले तो हम पाते हैं कि इनका जो क्षेत्रफल होता है वो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। अब इसी प्रकार हम आयत 2 की परिमाप की गणना करते हैं, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं आयत 2 की जो परिमाप है उनमें लंबाई जो है वो 8 सेंटीमीटर है और जो चौड़ाई है वो 2 सेंटीमीटर है। अब हम परिमाप की अगर गणना करें तो हम पाते हैं कि उनका जो परिमाप है यहाँ पर भी क्या है 20 सेंटीमीटर है और इनका जो क्षेत्रफल अगर हम देखें तो यहाँ पर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें प्राप्त होता है। अर्थात इन दोनों परिस्थितियों में चाहे वो आयत 1 हो या आयत 2 हो, दोनों में इनका जो परिमाप है वो 20-20 आ रहा है। यहाँ पर 20 सेंटीमीटर यहाँ पर भी है आयत 2 में और आयत 1 में भी 20 सेंटीमीटर हमें परिमाप प्राप्त हो रहा है। जबकि अगर क्षेत्रफल के बारे में बात करें तो क्षेत्रफल जो है यहाँ पर 24 सेंटीमीटर है और आयत 1 में, और आयत 2 में क्षेत्रफल जो है वो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें देखने को मिलता है। आयत 1 में क्षेत्रफल है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर और आयत 2 में क्षेत्रफल है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इससे यह स्पष्ट होता है कि परिमाप समान होने पर भी क्षेत्रफल अलग अलग हो सकता है। इसके बाद अब हम देखते हैं कि दूसरा पॉइंट हमारा कि क्षेत्रफल समान होने पर भी परिमाप अलग अलग हो सकता है। वो कैसे होता है, मान लेते हैं जो क्षेत्रफल जो है पहला, इसमें पहले आयत की जो लंबाई है वो 4 सेंटीमीटर है और इसकी जो चौड़ाई है वो भी 4 सेंटीमीटर है। तो इनका जो क्षेत्रफल होगा वो कितना हो जाएगा, L इंटू बी, यानी कि 16 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। उसी प्रकार दूसरे आयत का जो क्षेत्रफल है मान लेते हैं उसकी जो लंबाई जो है L जो है 8 सेंटीमीटर है, चौड़ाई जो है वो 2 सेंटीमीटर है और यदि अब इनका हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर प्राप्त होता है। परंतु यदि अब हम इसका परिमाप निकालें तो यहाँ पर हम पाते हैं कि जैसे कि L यहाँ पे 4 हो गया, E यहाँ पे 4 हो गया, 16 सेंटीमीटर यहाँ पे हो गया पहला परिमाप। जबकि दूसरा आयत का जो परिमाप है यदि उसको अब हम निकालें तो यहाँ पर 2 हो गया, पर 8 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। अर्थात यहाँ पर क्षेत्रफल जो है वो दोनों आयतों का जो क्षेत्रफल है वो समान है, अर्थात 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। जबकि जो परिमाप जो है वो 16 सेंटीमीटर यहाँ पर देखने को मिल रहा है और दूसरे आयत में जो परिमाप है वो 20 सेंटीमीटर हमें देखने को मिल रहा है। यही कारण है कि क्षेत्रफल समान होने पर भी परिमाप जो है वो अलग अलग हो सकता है। यहाँ पर क्षेत्रफल समान है, उसके बावजूद भी इसका जो परिमाप जो है वो दोनों का क्या है, ये अलग अलग है। अर्थात अगर हम इनको शॉर्ट में कहें तो समान क्षेत्रफल होने पर जरूरी नहीं है कि समान क्या हो, परिमाप हो। उसी तरीके से समान परिमाप होने पर जरूरी नहीं कि समान क्षेत्रफल प्राप्त हो।
तो इनसे क्या तर्क निकलता है दोस्तों? तो इनसे एक तर्क या निष्कर्ष निकलता है कि हम बिना परिमाप के क्षेत्रफल नहीं बता सकते। बिना परिमाप के हम क्या नहीं बता सकते? क्षेत्रफल नहीं बता सकते। और बगैर क्षेत्रफल के हम परिमाप नहीं बता सकते, उनकी गणना हम नहीं कर सकते। मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अब हम अगला फैक्ट देखते हैं दोस्तों। निश्चित समान परिमाप वाली सभी बंद आकृतियों में वृत्त का क्षेत्रफल सबसे अधिक होता है, जैसे कि आयत, वर्ग, वृत्त। अब इसका क्या मतलब है? ऐसी समान परिमाप वाली सभी बंद आकृतियां जो जिनका परिमाप क्या है? समान है। समान का यहाँ पे अर्थ है निश्चित है, फिक्स कर दिया गया है। तो उन सभी समान परिमाप वाली जो आकृतियां हैं, उन सभी में जो वृत्त है उनका क्षेत्रफल क्या होगा? सबसे अधिक होगा। अब इनको हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लेते हैं एक खेत है और उन्हें हमें तार से क्या करना है? उनको घेरना है, तार से उनको कवर करना है। तो हमने यहाँ पर तार की जो लंबाई है उनको हमने फिक्स कर दिया है, अर्थात उनको हम 40 सेंटीमीटर हमने उनको माना है। अर्थात इन्हीं 40 सेंटीमीटर से हमें आयत की भी लंबाई बनानी है, वर्ग की भी लंबाई बनानी है और वृत्त की भी लंबाई हमें बनानी है। तो चलिए हम देखते हैं पहला आयत के बारे में। तो पहला जो खेत है वो क्या है? आयत है, अर्थात उनकी जो आकृति क्या है? वो आयताकार है। कुछ इस प्रकार से पहला जो खेत है उनकी जो आकृति क्या है? वो आयताकार है। इस तरीके से हम इनकी लंबाई मान लेते हैं 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर। और हमें पता है आयत का गुण होता है, उनकी प्रॉपर्टी होती है कि आमने सामने की जो भुजाएं होती है वो क्या होती है? बराबर होती है। अर्थात ये 15 है तो इनके सामने वाली जो भुजा भी क्या हो जाएगी? 15 होगी। और ये अगर 5 है तो सामने वाली इनकी भुजा भी 5 सेंटीमीटर होगी। अब हम यदि इनके परिमाप को, इस आयत के परिमाप को हमने क्या कर दिया है? फिक्स कर दिया है, 40 सेंटीमीटर माना है। तो इनका जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा दोस्तों? तो इनका जो क्षेत्रफल होगा वो कितना हो जाएगा? 5 को हम यदि 15 से गुणा करें, अर्थात लंबाई को उनकी चौड़ाई को लंबाई से यदि हम गुणा करें तो हमें क्या प्राप्त होता है? उनका कुल क्षेत्रफल प्राप्त होता है। तो ये हो जाएगा 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर प्रश्न ये आ सकता है मन में कि हमने इसको 5 या 15 ही क्यों माना? 5 या 15 मानने के पीछे का कारण है, हमें चौड़ाई है उनको 5 माना और लंबाई उनको 15 माना। इनके पीछे का कारण ये है कि हमने परिमाप को फिक्स कर दिया है और उस परिमाप के अंतर्गत हमें केवल 40 सेंटीमीटर का ही एक तार मिल रहा है, तो उनसे अधिक नहीं होना चाहिए। इसीलिए अगर हम इनका परिमाप निकालें, इसको जोड़ के, जैसे कि 2 हो गया और इसमें हमारी जो लंबाई है वो 15 सेंटीमीटर है और चौड़ाई है 5 सेंटीमीटर है, और यदि हम इसको हल करते हैं तो हमें कितना परिमाप प्राप्त होता है? 40 सेंटीमीटर प्राप्त होता है। अर्थात हमने यहाँ पर परिमाप को क्या कर दिया है? फिक्स कर दिया है। इसलिए परिमाप के फिक्स होने के कारण ही हमने यहाँ पर 5 और 15 वाली यहाँ पे राशि ली, अर्थात उनसे हमें अधिक नहीं ले सकते। घेरने के लिए हमें केवल 40 सेंटीमीटर का ही तार मिल रहा है आयत की आकृति को बनाने के लिए। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा जो खेत है उसकी आकृति कैसी है? वर्ग की आकार की है, अर्थात वर्गाकार है। तो इनकी आकृति कैसी है? वर्गाकार है। इनकी हमने भुजा मान लेते हैं, इनकी जो प्रत्येक भुजा है वो 10 सेंटीमीटर का है। अब यहाँ पर इनकी भुजा को हमने 10 सेंटीमीटर मान लिया, तो इसका जो परिमाप हमने पहले से ही फिक्स कर रखा है तो 40 सेंटीमीटर है, अर्थात 40 सेंटीमीटर का ही तार हम ले सकते हैं वर्ग बनाने के लिए। तो इनका क्षेत्रफल कितना होगा दोस्तों? तो इनका जो क्षेत्रफल होता है, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल जो होता है वो a² होता है।
इनके वर्ग का क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, ए स्क्वायर में देखने को मिलता है। तो अब यदि हम इनकी भुजा का वर्ग करें तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो हमें 100 सेंटीमीटर स्क्वायर प्राप्त होता है क्षेत्रफल। इसके बाद हम अब देखते हैं तीसरा खेद। अब देखते हैं तीसरा खेद देखते हैं, जो कैसा है, वृत्ताकार है। तो कैसा है, तो वो वृत्ताकार है, जिसकी जो परिधि है वो क्या है, वृत्त की आकार की है। इस तरीके से क्या है, वृत्ताकार है, वृत्त की आकार को की हमें देखने को मिलती है। तो इसका परिमाप या परिधि हमने पहले से फिक्स कर रखा है, 40 सेंटीमीटर ही मात्र हमें वृत्त बनाने के लिए एक तार प्राप्त हो रहा है। तो अब हम इनका क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले इनके रेडियस के बारे में पता होना चाहिए। रेडियस क्यों, क्योंकि हमें पता है कि वृत्त के केंद्र से मिलाने उनकी परिधि पर खींची गई जो रेखा होती है, जो वृत्त का जो केंद्र है यहाँ पर उनकी परिधि पर खींची गई जो रेखा होगी, उसी को हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। तो वृत्त के केंद्र से उनकी परिधि पर खींची गई जो रेखा होती है, या वृत्त के केंद्र को परिधि के किसी बिंदु पर मिलाने वाली जो रेखा होती है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। तो यहाँ पर हमें किनको निकालने की आवश्यकता है, तो रेडियस को निकालने की आवश्यकता है, त्रिज्या को निकालने की आवश्यकता है। तो अब हम इनकी गणना करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हम पाते हैं कि तो वृत्त की जो परिधि होती है वो क्या होती है, 2πr होती है। याद रखिएगा कि वृत्त की जो परिधि होती है कितनी होती है, 2πr होती है। और हमें परिधि हमने फिक्स कर रखा है, इसकी वैल्यू कितनी है, 40 सेंटीमीटर यहाँ पर हमने लिया है। अब हम इनकी गणना करते हैं। तो यहाँ पर 2 से अगर हम 40 को काटते हैं तो यहाँ पर 20 प्राप्त होता है। और इसकी जो पाई की जो वैल्यू होती है 22/7 हम मान लेते हैं गणना को आसान करने के लिए, और यहाँ पर हो जाएगा 20। और आगे हल करते हैं तो हम पाते हैं कि यहाँ पर 7 और यहाँ पर नीचे क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। अर्थात 7 जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई में जाकर 20 से गुणा हो जाएगा, और 22 जो है इन दोनों के बटे में नीचे आ जाएगा। अब इनको हम और सिंपल करें तो यहाँ पर एक बार में हम इसको काट सकते हैं, और ये लगभग हमारा हो जाएगा 70/11। अगर इसको हम आगे और सॉल्व करते हैं तो ये लगभग 6.36 सेंटीमीटर में देखने को मिलता है। अब यदि हम इनका क्षेत्रफल ज्ञात करें तो वृत्त का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, होता है πr²। तो πr का हम अगर वैल्यू देखें तो पाई का अगर हम वैल्यू देखें तो यहाँ पर होता है 22/7, और आर की वैल्यू यहाँ पर हमें दे रखी है 6.3, जिसको हम कैलकुलेशन के लिए 6.3 ले लेते हैं, यहाँ पर 6.3। अगर और इसको सिंपल करते हैं तो 0.9 हमें देखने को मिलता है। अब यदि इनको और आगे हल करें तो हमें लगभग 125 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो अभी तक हमने जो आयत का क्षेत्रफल देखा है, जितने भी आयत के जो क्षेत्रफल हमने देखे हैं, उसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि आयत का था 75 सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्ग का था 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, और वृत्त का था 125.60 सेंटीमीटर स्क्वायर। आयत का था 75 सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्ग का था 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, और वृत्त का था 125 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर वृत्त का सबसे अधिक क्षेत्रफल होने का कारण है कि ये क्या होता है, समान रूप से
क्या हो जाता है, सभी दिशाओं में समान रूप से फैल जाता है। अर्थात वृत्त जो होता है उनका अगर हम क्षेत्रफल देखें तो ये सभी दिशाओं में समान रूप से क्या हो जाता है, फैल जाता है, या समान रूप से सभी दिशाओं को ये कवर कर लेता है। इसलिए वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, अन्य अभी तक हमने जितने भी देखे जो क्षेत्रफल है, जैसे कि आयत का जो यहाँ पर क्षेत्रफल था 75 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, वर्ग का यहाँ पर क्षेत्रफल था 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, और वृत्त का जो क्षेत्रफल था यहाँ पर 125 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। वृत्त का इन अन्य सभी की तुलना में, अन्य आकृतियों की तुलना में सबसे अधिक क्षेत्रफल होने का कारण क्या है कि यह सभी दिशाओं में समान रूप से कवर करता है, समान रूप से फैलता है सभी दिशाओं में। इसलिए वृत्त की का जो क्षेत्रफल होता है वो आयत वर्ग क्षेत्रफल से हमेशा अधिक होता है, या अन्य और भी आकृतियां उनसे अधिक होता है। अब देखते हैं दोस्तों हमारा अगला जो फैक्ट है परिमाप और क्षेत्रफल को लेकर, तो उनको हम देखते हैं यहाँ पर कि निश्चित परिमाप वाले आयतों में वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, सबसे अधिक होता है। जैसा कि अगर हम उदाहरण से इनको समझना चाहें तो जब हमने परिमाप को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, जैसे कि हमने परिमाप को यहाँ पर 20 सेंटीमीटर मान लिया, अर्थात 20 सेंटीमीटर से हमारा जो परिमाप है या जो परिधि जो है वो हमारा परिमाप है, 20 सेंटीमीटर से क्या नहीं होना चाहिए, अधिक नहीं होना चाहिए। तो उसको हम कुछ उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। यदि हम आयत की लंबाई देखें तो 9 सेंटीमीटर और चौड़ाई देखें तो 1 सेंटीमीटर है, तो उनका क्षेत्रफल क्या होता है, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। और अगर उनके परिमाप की हम गणना करते हैं, हमें 20 सेंटीमीटर पर परिमाप प्राप्त होता है। उसी प्रकार यदि आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर हो, तो हमें क्षेत्रफल कितना प्राप्त होता है, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर प्राप्त होता है, जबकि उसका जो परिमाप जो होता है वो कितना प्राप्त होता है, वो भी हमें 20 सेंटीमीटर प्राप्त होता है। इसी प्रकार अगर हम बात करें 7 गुणा 3, तो हमें कितना सेंटीमीटर क्षेत्रफल प्राप्त होता है, तो 21 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें क्षेत्रफल प्राप्त होता है। और अगर परिमाप के बारे में बात करें तो हमें कितना प्राप्त होता है, 20 सेंटीमीटर प्राप्त होता है। इसी प्रकार अगर देखा जाए तो 6 सेंटीमीटर हमारी लंबाई हो गई और 4 सेंटीमीटर चौड़ाई हो गई, तो इसको अगर हम हल करते हैं तो हमें कितना क्षेत्रफल प्राप्त होता है, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्र हमें प्राप्त होता है। और इसको अगर परिमाप निकालें तो हमें 20 सेंटीमीटर यहाँ पर परिमाप प्राप्त होता है। और अंतिम में अगर हम लंबाई 5 सेंटीमीटर हो, चौड़ाई भी 5 सेंटीमीटर हो, तो हमें क्षेत्रफल कितना प्राप्त होता है, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर प्राप्त होता है। और इनका जो परिमाप जो होता है वो कितना प्राप्त होता है, 20 सेंटीमीटर प्राप्त होता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि जैसे जैसे इनकी लंबाई और चौड़ाई के बीच का जो अंतर है वो कम होते जा रहा है, जैसे कि यहाँ पर इनका अंतर 8 का अंतर है, यहाँ पर जो अंतर है यहाँ पर 6 का अंतर है, यहाँ पर अंतर है 4 का, यहाँ पर अंतर है 2 का, और यहाँ पर अंतर है 0 का। अर्थात लंबाई और चौड़ाई के बीच जैसे जैसे अंतर कम होते जा रहा है, उनकी क्षेत्रफल में लगातार वृद्धि हो रही है। जैसे कि 9 और 1 के बीच अधिक अंतर है, यहाँ पर 9 सेंटीमीटर क्षेत्रफल हो गया, यहाँ पर 8 और 2 के बीच का अंतर 6 है, तो यहाँ पर 16 सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल हो गया। 7 और 3 के बीच यहाँ पर 4 का अंतर है, तो यहाँ पर 21 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल हो गया। 6 और 4 के बीच यहाँ पर 2 का अंतर है, यहाँ पर 24 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, और यहाँ पर अंतर बिल्कुल कम हो, 0 हो गया है। 5 और 5 के बीच कोई भी अंतर नहीं है, तो यहाँ पर सबसे अधिक क्षेत्रफल प्राप्त हुआ। अर्थात क्या हुआ कि जैसे जैसे आयतों के बीच में उनकी लंबाई चौड़ाई में अंतर कम होता गया, तो क्षेत्रफल में वृद्धि होती गई। और एक ऐसा हमें क्षेत्रफल प्राप्त हुआ जब उनकी लंबाई और चौड़ाई में कोई भी अंतर नहीं था। अर्थात जो आयत है वो किस में परिवर्तित हो गया, वो
वर्ग में परिवर्तित हो गया है। तो वर्ग में परिवर्तित होने के कारण ही, क्योंकि वर्ग की जो सभी भुजाएं होती हो बराबर होती है, बाकी जितनी भी जो भुजाएं हैं यहाँ से लेके यहाँ तक जो इनकी जो लंबाई और चौड़ाई है वो सबकी क्या है, अलग है। परंतु जो 5 और 5 वाला जो लंबाई और चौड़ाई है ये क्या है, समान है। और समान होने के कारण ही ये किसमें परिवर्तित हो गया, आयत जो है वो वर्ग में परिवर्तित हो गया, और वर्ग में परिवर्तित होने के कारण इनको सबसे अधिक जो क्षेत्रफल है वो प्राप्त हो गया। वर्ग में परिवर्तित होने के कारण क्या हो गया, ये इनको सबसे अधिक क्षेत्रफल प्राप्त हुआ। इसको हम एक उदाहरण से ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि सबसे पहला जो है, अगर हम पहला देखें तो उनको अगर डायग्राम से चित्र के माध्यम से समझना चाहें तो जैसे कि एक छोटा सा तरीके से 1 सेंटीमीटर जिसकी चौड़ाई है और 9 सेंटीमीटर जिसकी लंबाई है, तो कुछ वो इस तरीके से हमें दिखाई देगा अगर हम उसका चित्र बनाएंगे तो। उसी प्रकार अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर देखिए एरिया जो है, बीच का जो एरिया है यहाँ पर कब है। उसी प्रकार अगर हम 2 और 8 का अगर बनाएं, यहाँ पर ये 1 और 9 का था, अगर 2 और 8 का बनाएं तो यहाँ पर 2 सेंटीमीटर यहाँ पर इसकी चौड़ाई होगी और उसकी लंबाई कितनी हो गई, 8 सेंटीमीटर। इस तरीके से तो ये 2 सेंटीमीटर चौड़ाई और 8 सेंटीमीटर उनकी क्या हो गई, लंबाई। इस तरीके से जब ये 5 बाई 5 में पहुंच जाता है, इस तरीके से जब ये 5 बाई 5 में पहुंचेगा तो इनका जो क्षेत्रफल होगा, जो अंदर का जो भाग होगा वो सबसे ज़्यादा हो जाएगा और इन सबकी तुलना में। इसीलिए यहाँ पर जो एक फैक्ट है कि निश्चित परिमाप वाले आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल सबसे अधिक होता है, जिसका परिमाप हमने क्या कर दिया हो, पहले से फिक्स कर दिया हो। अर्थात हमारे पास कितनी तार है, कितनी लंबी तार है, 20 सेंटीमीटर की लंबी तार है और इन तारों को जोड़कर ही हमें सबसे बड़ा आयत बनाना है। ऐसा आयत का निर्माण करना है जिसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है। वो कब संभव है, जब हम आयत को किस में परिवर्तित कर दे, वर्ग में परिवर्तित कर दे। आयत जब है वो वर्ग में परिवर्तित होगा तभी हम क्या कर पाएंगे, हम सबसे बड़ी आकृति वाला, क्षेत्रफल वाला, माफ कीजिएगा, क्षेत्रफल वाला हम क्या कर पाएंगे, आयत बना पाएंगे। सबसे अधिक जो क्षेत्रफल होगा वो किसका होगा, तो वो वर्ग का होगा, क्योंकि आयत क्या हो गया, वर्ग में परिवर्तित हो चुका है। तो आज की क्लास में इतना ही दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि आपको अब क्षेत्रफल और परिमाप को समझने में कोई कठिनाई नहीं आई होगी किसी भी तरीके से। आपको क्षेत्रफल और परिमाप को आप अच्छे से समझ गए होंगे, उनमें किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं हम अगले अपने वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।